ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। खुद अपने अज़्म पे तुमको बस एतबार रहे, तुम्हारी आंख में जिंदा सदा बहार रहे। 15 मई और हफ्तावार जेके बैंक डायरी का आज का शुमारा लेकर हम अपने सामईन की खिदमत में हाजिर। आपका अज़्म जो कि आपके दिल को सदा बहार रखे, उसे हम सलाम करते हैं और आप सब सामईन को पेश करते हैं हमारा खुलूस प्यार भरा सलाम, पुरबहार आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। दोस्तों, माली साल 2014-15 के बाद अपना सबसे ज्यादा सालाना मुनाफा हासिल करते हुए जेएनके बैंक ने माली साल 2021-22 के लिए 501.56 करोड़ रुपए का सालाना खालिस मुनाफा दर्ज किया है, जिसमें पिछले साल के 432.12 करोड़ रुपए के मुकाबले में 16% ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिला है, जबकि चौथे क्वार्टर के लिए 112.20 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा दर्ज किया गया है। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा इजलास में नताइज की मंजूरी के बाद बैंक ने गुज़श्ता जुमेरात अपने सालाना और Q4 नताइज का ऐलान किया। चौथी समाही के दौरान बैंक की अदर इनकम 10% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 196.45 करोड़ रुपए हो गई, जबकि टोटल इनकम 7% इजाफे के साथ 1171.95 करोड़ रुपए हो गई। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बेहतर होकर ईयर ऑन ईयर बुनियादों पर 4.10% से 3.65% हो गया है, जबकि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.50% रिकॉर्ड किया गया। सीडी और कासा रेशियोज बिल तरतीब 61.37% और 56.56% रहे। बैंक के ग्रॉस और नेट एनपीएस का तनासुब बेहतर होके बिल तरतीब 8.67% और 2.49% रहा। 84.26% के साथ एनपीए कवरेज रेशियो में नुमायां बेहतरी देखी गई, जो कि पिछले साल 81.97% था। कुलहुम कारोबार में 5% से जायद के इजाफे के साथ बैंक के डिपॉजिट 6% बढ़कर 1,14,710.38 करोड़ रुपए, जबकि एडवांसेस 70,400.68 करोड़ रुपए तक बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में डिपॉजिट्स 7% इजाफे से बढ़े हैं, जबकि एडवांसेस में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। माली साल के दौरान 1100 करोड़ रुपए से जायद रकम कैपिटल के तौर पर इकट्ठा करने के बाद बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में 12.20% से 13.23% पहुंचकर नुमाया बेहतरी देखने को मिली है। नताइज पर तबसरा करते हुए बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा, तवील अरसे के बाद हम बहसियत एक मुस्तहकम और मजबूत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उभर कर आए हैं। एक रफ पैच खत्म होने के बाद बेहतरी की ओर बढ़कर बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट किया है और सालाना मुनाफे के तौर पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल की है। इन हौसला अफजा नताइज की वजह से बैंक की तरक्की और इस्तेहकाम को मतलूबा कॉन्फिडेंस और मोमेंटम फराहम होगा। बैंक के बिजनेस टारगेट्स को अचीव करने की हिकमत अमली के बारे में उन्होंने कहा, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए एक जामिया हिकमत अमली का जायजा मुकम्मल किया गया है। जायजा लेने के अमल के आखिरी मरहले के तौर पर हमने पिछले दिनों पहले लेकिन नतीजा खेज स्ट्रेटजी कॉन्क्लेव का एहतमाम किया, जिसने हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बहुत ही मुफीद स्ट्रेटेजिक इनपुट से मालामाल किया। बैंक की फ्यूचर पोजीशन और परफॉर्मेंस का खुलासा करते हुए बलदेव प्रकाश ने कहा, इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट इनफ्लो, हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस और सरमायाकारी के माहौल को मजीद बेहतर बनाने जैसे इकदामात से हमें खुश आइंद और फलते फूलते कारोबारी माहौल को बनता देख रहे हैं, जो कि जेएनके बैंक के लिए एक उम्दा और हौसला अफजा अलामत है। सामईन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जानकारी हम पिछले कुछ हफ्तों से अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक खास स्कीम के बारे में, जिसका नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ज़ेरे एहतिमाम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM का मकसद शहरी उजरत वाले गरीबों में हुनरमंद और फायदेमंद खुद रोजगार की सहूलत फराहम करना है। ये शहरी बेघर अफराद को एक पनाहगाह भी फराहम करता है। ये शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स,
مائکرو انٹرپرائزز جو ان کی مہارت، تربیت، اہلیت اور مقامی حالات کے مطابق ہوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مالی مدد کرتا ہے۔ اس اسکیم میں ویمن بینیفیشریز کے لیے 30% مالی ریزرویشن رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے 5% مالی امداد ریزرو رکھی گئی ہے۔ اس اسکیم میں پروسپیکٹیو بینیفیشریز کا انتخاب کمیونٹی آرگنائزرز اور اربن لوکل باڈی کے پیشور افراد کرتے ہیں۔ گو کی اسکیم میں کیپٹل سبسڈی کا پروویژن نہیں رکھا گیا ہے، لیکن پرومپٹ اور ٹائملی ری پیمنٹس کی صورت میں اکاؤنٹ میں چارج کیا گیا 7% سے زائد انٹرسٹ اسپانسرنگ ایجنسی کی جانب سے بصورت انٹرسٹ سبسڈی بینیفیشری کو فراہم کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی خواہش مند اربن پور جو سیلف امپلائمنٹ کے لیے ایک انفرادی مائکرو انٹرپرائز قائم کرنا چاہتا ہے اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پروسپیکٹیو بینیفیشری کی عمر قرض کے لیے درخواست دیتے وقت 18 سال ہونی چاہیے۔ اس اسکیم کے تحت انڈیویجول مائکرو انٹرپرائز کے لیے زیادہ سے زیادہ یونٹ پروجیکٹ کی لاگت 2 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ ایم ایس ای سیکٹر میں یونٹس کو 10 لاکھ روپے تک کے قرضوں کی صورت میں کسی بھی کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض کی ادائیگی ابتدائی موریٹوریم کے بعد 5 سے 7 سال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ اس اسکیم میں 50,000 روپے تک کے قرض کے لیے کوئی مارجن منی درکار نہیں ہے، جبکہ 50,000 روپے سے زیادہ قرض کی صورت میں پروجیکٹ کاسٹ کا 5 یا 10% مارجن منی کے طور پر لیا جائے گا۔ گروپ انٹرپرائزز کے کم از کم 70% ممبران کے ساتھ ساتھ کم از کم 3 ممبران اربن پور فیملی سے ہونے چاہیے۔ ایک ہی خاندان کے 1 سے زیادہ افراد کو ایک ہی گروپ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست دیتے وقت گروپ انٹرپرائزز کے تمام ممبران کی عمر کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے۔ فنانس کی حد زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے فی ممبر یا 10 لاکھ روپے فی گروپ ہوگی۔ بینک کریڈٹ سے بنائے گئے اثاثوں کے ہائپوتھیکیشن یا مارٹگیج کے علاوہ کسی کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہے اور قرض کی ادائیگی ابتدائی موریٹوریم کے بعد 5 سے 7 سال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ سامعین، آپ کے اپنے بینک چین کے بینک کے ملازمین، خاص کر بینک کی ٹاپ مینجمنٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کا یہ بینک ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر ہر سطح پر اترے۔ بدلتے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اکنامک سینیریو اور مارکیٹ ڈائنمکس کو مد نظر رکھ کر فیوچر کورس آف ایکشن کو مرتب کرنے کی غرض سے پچھلے دنوں بینک کے اعلیٰ افسران بشمول ایم ڈی اینڈ سی ای او، پریزیڈنٹس، وائس پریزیڈنٹس اور اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹس کا ایک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجی کانکلیو منعقد کیا گیا۔ اس 2 روزہ کانکلیو میں مختلف مینجمنٹ ٹیمز نے اسٹریٹجی کے حوالے سے پریزنٹیشنز دی اور آگے کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے کئی ایک اہم نکات پیش کر کے ان پر ایگزاسٹو برین اسٹارمنگ کی۔ کنکلیو کا آغاز پریزیڈنٹ اسٹریٹجی اینڈ آئی ٹی نرجے گپتا کے ذریعے پیش کیے گئے ویلکم ایڈریس سے ہوا۔ ایم ڈی اینڈ سی ای او اور دیگر شرکا کا خیر مقدم کرنے کے بعد نرجے گپتا نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کنکلیو ہے جس میں ہمارے بینک کو درپیش آئیڈینٹیفائڈ ایشوز پر تبادلہ خیال کرنے، ان کا تجزیہ کرنے اور ان کے پریکٹیکل ریزولوشنز پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم موجودہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ ٹارگٹس حاصل کر سکیں اور ایک بہتر انسٹیٹیوشن کے طور پر آگے بڑھ سکیں۔ ایم ڈی این سی ای او بلدیو پرکاش نے اپنے کی نوٹ ایڈریس میں بینک کو درپیش فوری اور اہم مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کانکلیو کی وساطت سے ہم نے پورے ادارے میں سوچ وچار کو تقویت دینے اور غور و فکر کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے عمل کا آغاز کیا ہے۔ کنٹمپریری بینکنگ اور فائنانشل ایکو سسٹم کے بدلتے تقاضوں کے تناظر میں مل کر سوچنے، منصوبہ بندی کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی اجتماعی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کنکلیو کے اختتام پر ہمیں اپنے موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ قابل عمل اور بروقت اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ ہم نہ صرف اپنے اس بینک کی عظمت کو دوبارہ حاصل کریں بلکہ نئے اعتماد اور طاقت کے ساتھ کامیابی کی بلندیوں کو چھوئیں۔ کنکلیو کے دوران بہترین پریزنٹیشن کے لیے ایوارڈز کے ساتھ ساتھ کئی ایک کیٹیگریز میں ٹاپ پرفارمنگ زونز، برانچز، برانچ ہیڈز اور دیگر افسران کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کے اس من پسند پروگرام جے کے بینک ڈائری کے پروڈکشن ٹیم کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد جے کے بینک ڈائری ٹیم نے یہ ایوارڈ آپ سب سامعین کو ڈیڈیکیٹ کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے جو ہمیں اس پروگرام کو پچھلے 22 سالوں سے آپ تک پہنچانے میں ہمارا رہنما ثابت ہوا ہے۔
कनक्लेव का इख्तिताम प्रेसिडेंट सईद रईस मकबूल के वोट ऑफ थैंक्स से हुआ। तमाम शुरका बशमूल MD और CEO का शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने कहा कि इस कनक्लेव से बैंक क़यादत के साथ साथ मुल्क भर से सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के अलावा ऑपरेटिव लेवल्स का इकट्ठा होना बैंक के अंदर टीम स्पिरिट को मजबूत करने में एक बेहतरीन मश्क रही है। दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बन के आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के जरिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाज़ेह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। आपको बताते चले कि JK बैंक की ये सौगात आप तक पहुंचती है ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशन से। ये प्रोग्राम आप JK बैंक के सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हफ्ते के बाकी दिनों में भी सुन सकते हैं। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 8 मई के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि JK बैंक की किस डिपॉजिट स्कीम में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का प्रोविजन रखा गया है। आपके ऑप्शंस थे रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, डेली डिपॉजिट स्कीम या चाइल्ड केयर स्कीम। इस सवाल का सही जवाब है चाइल्ड केयर स्कीम। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से खुशबू जान श्रीनगर, जम्मू डिवीजन से मोहम्मद शकील कोतरांका रजौरी और लद्दाख से सोनम लेह। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को JK बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि हाल ही में JK बैंक की जानिब से शाया किए गए सालाना माली नताइज में बैंक ने कितना मुनाफा दर्ज किया है। आपके ऑप्शंस हैं 301.56 करोड़ रुपए, 401.56 करोड़ रुपए या 501.56 करोड़ रुपए। आपके जवाबात हमें 18 मई 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल ID है jkbankdiary@jkbmail.com। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है, तो लेते हैं रुखसत अगली संडे तक। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है
और अदाएं रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।